सबा। आई अहमद। दादी जी क्या बात है, आप परेशान क्यों है? खैर तो है? नहीं, तू अहमद को ना जाई, नहीं तो तेरे भी पैरों से जमीन निकल जाएगी। ऐसा क्यों कह रही हैं? सब खैर तो है? कुछ नहीं, और नेहा नू फोन लगा के दे मैनू जरा। पर आप नेहा से क्यों बात करना चाहती हैं? बताएं तो सही दादी, क्या हुआ है? बस अच्छा रहन दे, अली नू क्या गड्डी कटे। पर अली को नेहा के घर का मालूम नहीं है, मुझे बताएं ना कि हुआ क्या है। अच्छा, पर तेनू तो पता है ना नेहा दे घर दे? हाँ मुझे पता है नेहा के घर का, लेकिन मुझे बताएं तो सही। मैं वो अली। दादी जी अली नहीं जानता। ड्राइवर नू तो पता होएगा ना, सारियां नू लेके दावत ते गया सी। अली अली अली। सबा। सबा। ओ सबा। सबा। NICACC पता नहीं की लिखा है। अहमद मेरी डिक्शनरी में क्या ढूंढ रहे हैं? रख है डिक्शनरी भी, ते पढ़ के सुना की लिखा है। इतनी देर से आवाजें मार रहा हूं। और पढ़ भी। अहमद, अहमद आपने सब कुछ अदनान के नाम कर दिया? नहीं तो ये बात सच है अहमद, ये कोर्ट से तस्दीक शुदा कागजात हैं, इसको तो हम चैलेंज भी नहीं कर सकते। सब कुछ अदनान के नाम कर दिया आपने। क्या? आपने पढ़कर साइन नहीं किया? सबा वो दोस्त है मेरा, मैं क्या पढ़ता। मेरे खुदा, क्या होगा अहमद? देख लिया उस आदमी पर एतमाद करने का नतीजा। क्या होगा अहमद? हुण जो होएगा वो पूरी दुनिया वेखेगी। मैनू ठीक ते हो लैण दे एक बारी। चौधरी अहमद नाम है मेरा, जानता नहीं हो मैनू? संभाल लूंगा मैं सब कुछ। क्या होगा? ये ज्वेलरी सेट्स बेटा तुम्हारे लिए हैं। थैंक यू अम्मी, बहुत प्यारी है। देखो बेटा, बहू से उम्मीद होती है, काश होती है, घर की खुशियों की मुहाफिज होती है। ज़ारा की तरह हमें भी तुमसे उम्मीद है बेटे कि तुम इस घर की खुशियों की, इस घर की इज्जत की मुहाफिज बनकर रहोगी। जी अब्बू। हाँ बेटा, और एक बात का हमेशा ख्याल रखना, कभी मैके की बात ससुराल में ना करना और ससुराल की बात मैके में नहीं करना। मियाँ बीवी तो आपस में झगड़ते हैं, लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं, मगर माँ बाप का सुकून बर्बाद हो जाता है। दिल में अगर बाल आ जाए ना बेटा तो ठीक नहीं होता। जी अम्मी। अयाज तुम ऐसा करो कि शाजिया को उसके मैके ले जाओ, अपनी अम्मी से भी मिल लेगी और भाभी से भी। जाओ बेटा, खुश रहो। जी अम्मी। दादी, 2 दिन में वीरानियां छा गई तेरी अखां च, चमक ही खत्म हो गई।
किथे है तेरा वो साहूकार व्यापारिया? मुबारक हो नेहा। लगता है अदनान ने मुंह दिखाई में सौकन देती है। बिना ये नेहा की दादी सास कभी थी। आप नेहा को मिलने आई होंगी तो प्लीज बैठे ना आप लोग। मैं और बीना जरा बाहर जाना। मैनू नेहा नाल मिलन का कोई शौक नहीं। मैं इत्थे आई हां तेरे नाल हिसाब किताब करन। आई सी। बीना प्लीज। इट्स ओके, मैं वेट कर लूंगी। आप लोग हिसाब किताब कीजिए। अदनान, असी की बुरा कीता सी तेरे नाल कि तूने हमें फुटपाथ पे फेंक दिया? आपने मेरे साथ कुछ ऐसा बुरा नहीं किया था, बल्कि मैं तो आपका बहुत एहसानमंद हूं कि अगर आप मेरा साथ ना देती तो शायद आज मुझे मेरी मोहब्बत ना मिलती। मोहब्बत का अंजाम ते मैं वेख लिया। मैनू है दस, अहमद तो क्यों बर्बाद किया? घर, गड्डी, फैक्ट्री सारा कुछ छीन लेता। क्या? खातून, अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आई हैं कि आपकी बुजुर्गी का ख्याल करते हुए मैं सब कुछ लौटा दूंगा तो ये नामुमकिन है। और दूसरी बात यह है कि मैंने कुछ छीना नहीं, अहमद ने बेचा है मुझे सब कुछ। झूठ ना बोल अदनान, तूने जाली साइन कराए अहमद से। साइन जाली नहीं थे, आप कंफर्म कर सकती हैं। मैं तो समझती थी तेरी रगों में शरीफ मां प्यो दा खून दौड़ रहा है। तेरी मां ते बड़ी शरीफ ते सब्र करने वाली सी, पर तू। हाँ, मेरी माँ की शराफत और सब्र ने मुझे मजबूर किया है कि मैं उन लोगों से उनका गरूर छीन लूं जिन्होंने मुझसे मेरी माँ छीन ली थी। बस जो मेरे हाथ लगता गया, मैं पहले आप चौधरी फैमिली और फिर ये जो इबरत का निशान बने आपके सामने खड़ी हुई है इस वक्त, और फिर वो अंसारी फैमिली। खूब अदनान, अच्छा हक अदा कर रहा अपनी माँ दा। तेरी इस बेईमानी पे तेरी माँ की रूह तड़पती होगी आसमानों पर, अपनी तरबियत का हिसाब मांगती होगी। कितना बेरहम बेटा है तू, लोगों को धोखा देकर अपनी माँ को सवाब पहुंचाना चाहता है। हाँ, तस्कीन मिलती है मुझे जब आप लोग मेरे सामने गड़गड़ाते हैं, जब आप लोग की मजबूरियां देखता हूं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये अंजाम नहीं है आप लोगों का। उनका अंजाम बहुत भयानक होगा, बहुत भयानक। और तेरा अंजाम बहुत इबरतनाक होगा। याद रखना, मेरी बद्दुआएं तेरे साथ हैं और तेरी माँ की बद्दुआएं भी तेरे साथ, जो उसकी नाफरमानी करके तू समेट रहा है। मुझे बद्दुआ देने की बजाय अहमद की लालच और हवस को बद्दुआ दें, जो सब कुछ जानता था। उसने अपने भाई की गैरत और खानदान की इज्जत लालच और गर्ज की प्लेट में रखकर मुझे पेश की, वो भी सिर्फ 2 टकों के हैं बस। अब उसके पास ना दौलत बची है, ना गैरत और ना खानदान की इज्जत। जाइए यहां से, वरना मेरे मुलाजिम मुझे बहुत वफादार है। धक्के देकर बाहर निकालना बखूबी जानते हैं। अदनान, मेरे साथ तो सब ठीक है, मगर मुझे अपनी हैसियत बनवाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सारे घर पे
सारा का राज है। मगर शमसा तो कह रही थी कि उन्होंने चौधरी फैमिली का बायकॉट कर रखा है, बहुओं को मुंह ही नहीं लगाती। फिर कहाँ अम्मी, ससुर साहब मुझे ज़ारा जैसी बहू बनने की ताकीद करते हैं। सास साहिबा कोई भी फरमान जारी करने से पहले ज़ारा की तरफ इशारा करती है। और बड़ी बहू ने सफिया बेगम को घर से निकाल दिया क्योंकि वो मेरी हमदर्दी कर रही थी। ये क्या कह रही हो तुम? खैर जाने दो। तुम ये बताओ, तुम अयाज के साथ आ रही हो ना? एक दो रिलेटिव्स भी आ रहे हैं तुमसे मिलने के लिए और अयाज से मिलने के लिए। अम्मी आप भाई को भेज दें, कब से तैयार होके बैठी हुई हूँ मैं। क्यों? शिराज को क्यों भेजूं? तुम अयाज के साथ आओ, उसे आना चाहिए तुम्हारे साथ। नहीं अम्मी, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि अयाज मेरे मैके आए। आप बस शिराज भाई को भेज दें। बेकार है तुमसे तो बहस कर। चलो अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बड़ी बी के तेवर से लग रहा था कि आज वो सब कुछ बर्बाद करके जाएंगे। नेहा को लेने आई थी। फरियाद लेकर आई थी अपनी तबाही और बर्बादी की। मैं हमेशा से आपकी थी, फिर मुझे हासिल करने के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों अदा की आपने? क्यों किया ये सब कुछ? इसलिए कि उन्हें याद रहे कि मैं तुम्हें पा चुका हूं। जख्म खुरशते रहे सारी जिंदगी अपने। लेकिन इसमें दादी जी और कमाल अंकल का क्या कसूर था? क्यों बर्बाद कर दिया उन्हें? उनकी बर्बादी तुम्हारी बहन सबा की बर्बादी, और तुम दोनों बहनों की बर्बादी तुम्हारे खानदान की बर्बादी। अब समझ आई तुम्हें? नेहा, लगता है तुम्हें अपने एक्स इन लॉ से अभी तक बहुत मोहब्बत है ना? इसलिए कि उन्होंने कभी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। बुरी तो मैं थी जो अदनान की नफरत को मोहब्बत समझकर इसके हाथों में खिलौना बनी रही और उनको दुख देती रही, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं भी सारी दुनिया को जला डालने की हिम्मत रखता हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए नेहा, सिर्फ तुम्हारे लिए। इतना बड़ा झूठ मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। इस बात की गवाह तो मैं भी हूं। ये कैसी मोहब्बत है? अदनान, तुम्हारी जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है? सिर्फ एक फालतू शय की। फालतू शय नहीं है। तुम क्या हो मेरे लिए ये तुम खुद भी नहीं जानते। एक्सक्यूज मी अफनान, हमें शायद कहीं बाहर जाना है। ऑफ कोर्स डार्लिंग, चलें? चल प्लीज। अम्मी हौसला रखें, फैसल गए ना पप्पू को ढूंढने, वो साथ लेकर ही आएंगे। आपा घर से नाराज होकर गई हैं, कोई भटकी नहीं है जो फैसल उन्हें ढूंढ कर ले आएगा। मैं मानती हूँ कि मैंने जो कुछ कहा है मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन अम्मी अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या करती? मैं भी शायद यही करती, लेकिन आपा को तो ना अपनी उम्र का लिहाज है और ना ही रिश्तों का। पता नहीं कहाँ चली गई मैं उठा के। अम्मी, मैंने पप्पू को तलाश करने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया। क्या कह रहे हो तुम? अच्छा आप परेशान मत हो,
मैंने काफी जगह इत्तला की है, जैसी कुछ मालूम होगा हमें पता चल जाएगा। कैसे परेशान ना हूं मैं? घर की बुजुर्ग घर में नहीं है और तुम कह रहे हो कि मैं परेशान ना हूं? अम्मी पप्पो एक बहुत समझदार खातून है, वो जो कुछ भी कर रही हैं बहुत सोच समझ के कर रही हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? ये बात मैं इसलिए कह सकता हूँ कि वो अपने साथ एक फाइल भी लेके गई हैं। उस फाइल में कुछ कागजात हैं जिन पे अब्बू ने जायदाद का एक हिस्सा उनके नाम किया है। क्या? अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं तो जाइए और अब्बू से पूछ लीजिए। मैं भी जाकर पूछती हूँ। क्या तमाशा हो रहा है इस घर में। दादी यहाँ बैठे दादी जी। बेबे को क्या हुआ है? पप्पो पानी लेकर आए जल्दी से। दादी जी क्या हुआ है? अली बताओ ना, क्या अचानक कुछ मुझे लग रहा है, क्या बात क्या है, बताओ दसो। दादी जी बेबे गल करो। अदनान हाँ अदनान, अदनान का क्या मतलब है? की चक्कर है अदनान का भाई? फुप्पी जी जाने देना। अली तुम खड़े खड़े शक्ल क्या देख रहे हो? जाओ डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी कर बेटा। दादी जी मैं पानी लेकर आती हूँ। जल्दी कर। बेबे 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 जी, सदनान दा तो बेड़ा ही गरक हो जाए। अयाज, भाभी भाभी प्लीज चाय पिला दें। तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं कमरे में था, सो रहा था। तो तुम शाजिया को घर नहीं लेकर गए? नहीं नहीं, मैं नहीं गया। तो फिर वो किसके साथ गई है? वो अपने भाई के साथ गई है, मुझे मना कर दिया था। लेकिन अम्मी ने तो कहा था कि तुम शाजिया को घर लेकर जाना, तो फिर उसने कैसे मना कर दिया? भाभी जब वो आएगी तो आप उससे पूछ लीजिएगा। फिलहाल मुझे चाय पिला दें, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नाश्ता कराती हूँ। चलो आ जाओ। चलो। अम्मी इसको बता दें, मैं इसका नौकर नहीं लगा हुआ जो उसको लेने भी जाऊँ और छोड़ के भी आऊँ। अब ये जिम्मेदारी अयाज की बनती है। अब ठीक कह रहा है भाई। वैसे शाजी एक बात बताओ, शादी के बाद पहली दफा मैं क्या आ रही हूँ, अयाज क्यों नहीं आया? आना चाहिए था ना। मामा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, अयाज तो तैयार बैठे थे मुझे लेके आने के लिए, लेकिन बस मैंने उन्हें मना कर दिया। जाहिर है अपने शौहर की हिफाजत तो मैं ही करूंगी ना। अरे भाई क्या मतलब है हिफाजत? तुम्हारे मियाँ को यहाँ डाकू तो नहीं पड़ रहे? डाकू रानी। अरे वाह भाभी, चाय और कबाब, क्या बात है। राबिया चाय नहीं पियोगी? माँ जी वो चूल्हे पे हांडी रखी है ना, उसे देखना है। मैं भी आती हूँ। चलो ठीक, चाय बनाती हूँ। जी मैं भाई को भी दो कबाब। यही तो है डाकू रानी। शाजिया